महानगर के उस अंतिम बस स्टॉप पर जैसे ही कंडक्टर ने बस का दरवाज़ा खोला, नीचे खड़े एक देहाती बुजुर्ग ने चढ़ने के लिए हाथ बढ़ाया। एक ही हाथ से सहारा लेकर डगमगाते कदमों से वे बस में चढ़े, क्योंकि दूसरे हाथ में थी भगवान गणेश की एक अत्यंत मनोहर बाल मूर्ति। गांव जाने वाली उस आखिरी बस में पैर रखने की जगह भी न थी। बस चलने पर हाथ की मूर्ति को संभाल उन्हें संतुलन बनाने की असफल कोशिश करते देख जब कंडक्टर ने अपनी सीट खाली करते हुए कहा कि दद्दा आप यहाँ बैठ जाइए, तो वे उस मूर्ति को पेट से सटा आराम से सीट पर बैठ गए। कुछ ही मिनटों में वह बाल गणेश की प्यारी सी मूर्ति सबके आकर्षण का केंद्र बन गई। कुछ जोड़ी हाथ श्रद्धा से उस ओर जुड़ गए। कंडक्टर पीछे की सवारियों से पैसे लेता दद्दा के सामने आकर खड़ा हुआ और पूछा, कहाँ जाओगे दद्दा? मूर्ति को थोड़ा इधर उधर कर उन्होंने धोती की अंटी से पैसे निकालने की असफल कोशिश की। उन्हें परेशान होता देखकर कंडक्टर ने कहा, अभी रहने दीजिए दद्दा, उतरते वक्त दे दीजिएगा। एक बार फिर दद्दा गणपति की मूर्ति को पेट से सटाकर आश्वस्त होकर बैठ गए। बस अब रफ्तार पकड़ चुकी थी। सबका टिकट काटकर कंडक्टर एक सीट का सहारा लेकर खड़ा हो गया और अनायास उनसे पूछ बैठा, दद्दा आपके गांव में भी तो गणेश की मूर्ति मिलती होगी ना? फिर इस उम्र में 2 घंटे का सफर और इतनी दौड़ धूप करके शहर से गणेश की मूर्ति क्यों ले जा रहे हैं? प्रश्न सुनकर दद्दा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, आजकल तो त्योहार आते ही सब जगह दुकानें सज जाती हैं। गांव में भी मिलती हैं मूर्तियाँ, पर ऐसी नहीं। देखो यह कितनी प्यारी और जीवंत है। फिर संजीदगी से कहने लगे, यहाँ से मूर्ति ले जाने की भी एक कहानी है बेटा। दरअसल हम पति पत्नी को भगवान ने संतान सुख से वंचित रखा। सारे उपचार तंत्र मंत्र सब किए, फिर नसीब मानकर स्वीकार भी कर लिया और काम धंधे में मन लगा लिया। 15 साल पहले काम के सिलसिले में हम दोनों इसी शहर में आए थे। गणेश पूजा का त्योहार नजदीक था, तो मूर्ति और पूजा का सामान खरीदने यहाँ बाजार गए। अचानक पत्नी की नजर एक ऐसी ही मूर्ति पर पड़ी और उसका मातृत्व जाग उठा। मेरा बच्चा कहते हुए उसने उस मूर्ति को सीने से लगा लिया। सालों का दर्द आंखों से बह निकला। मूर्तिकार भी यह देखकर भाव विह्वल हो गया और मैंने उससे हर साल इसी सांचे की हूबहू ऐसी ही मूर्ति देने का वादा ले लिया। बस तभी से यह सिलसिला शुरू है। 2 साल पहले तक वह भी साथ आती रही अपने बाल गणेश को लेने, पर अब घुटनों के दर्द से लाचार है। मेरी भी उम्र हो रही है, फिर भी 10 दिन के लिए ही क्यों न हो, उसका यह सुख नहीं छीनना चाहता। इसलिए अपने बाल गणेश को बड़े जतन से घर ले जाता हूँ। अब तक आसपास के लोगों में भी अच्छा खासा कौतूहल जाग उठा था। कुछ लोग तो अपनी सीट से झांककर, कुछ उचककर मूर्ति को देखकर मुस्कुरा के हाथ जोड़ने लगे। तभी पिछली सीट पर बैठी महिला ने चेहरा आगे की ओर करके पूछा, दद्दा फिर विसर्जित नहीं करते क्या मूर्ति? एक दर्द भरी मुस्कान के साथ दद्दा ने कहा, अब भगवान स्वरूप स्थापित कर विधि विधान से पूजा करते हैं तो विसर्जन तो करते ही हैं, पर इस वियोग के कारण ही इन 10 दिनों में उसके हृदय से मानो वात्सल्य का सोता फूट पड़ता है, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है। अभी भी रंगोली डाल आम के तोरण से द्वार सजाकर वहीं पर राह देखती होगी। पहुंचने पर राई और मिर्च से कड़क नजर उतारती है। पूछो मत, छोटा सा लोटा, गिलास, थाली, चम्मच सब है हमारे बाल गणेश के पास। यही नहीं, रंग बिरंगे छोटे कपड़ों का एक बैग भी बना रखा है उसने। इसलिए जब तक संभव होगा उसे यह सुख देता रहूंगा। कहते कहते दद्दा का गला रुंध गया।
यह सुनकर सबकी आंखें नम हो गईं। दद्दा का गांव आने वाला था। पास खड़े व्यक्ति को मूर्ति संभलवाकर उन्होंने अपनी धोती की अंटी से पैसे निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, लो बेटा, 1.5 टिकट काटना। यह सुनकर कंडक्टर ने आश्चर्य से कहा, अरे आप तो अकेले आए हैं ना, फिर ये 1.5 टिकट? दद्दा ने मुस्कुराते हुए कहा, दोनों नहीं आए क्या? एक मैं और एक ये हमारा बाल गणेश। यह सुनते ही सब उनकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। दद्दा बोले, अरे उलझन में क्यों पड़े हो सब? जिसे देखकर सभी का भाव जागा, वह क्या केवल मूर्ति है? जिसे भगवान मानते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, वह क्या केवल मिट्टी है? अरे हमसे ज्यादा जीवंत है वह। हम भले ही उसे भगवान मान उसे हर चीज मांग लेते हैं, पर उसे तो हमारा प्यार और आलिंगन ही चाहिए। यह कहते हुए दद्दा का कंठ भावातिरेक से अवरुद्ध हो गया। उनकी बातों से मंत्रमुग्ध होकर कंडक्टर सहित सहयात्री करुणा और वात्सल्य के इस अनोखे सागर में गोते लगा रहे थे कि उनका गांव आ गया और एक झटके से बस रुक गई। कंडक्टर ने 1.5 टिकट के पैसे काट बचे पैसे और टिकट उन्हें थमाकर आदर से दरवाजा खोला। नीचे उतरकर दद्दा ने जब अपने बाल गणेश को थामने उस यात्री की ओर हाथ बढ़ाए तो सबके मुंह से अनायास निकला, देखिए दद्दा, संभाल के। और दद्दा किसी नन्हे शिशु की तरह उस मूर्ति को दोनों बाहों में थाम तेज कदमों से पगडंडी पर उतर गए। शब्द नहीं, मन का भाव सर्वश्रेष्ठ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आज की कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा।